वेलकम बैक टू लर्न विद एनआर। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर नमन वेमर उफ एनआर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 11 का थर्ड चैप्टर इंग्लिश कंपलसरी में मदर्स डे। इमेजिन करो तुम्हारी माँ साल भर तुम्हारे लिए काम करती है, तुम्हारे ख्याल रखती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं कहती, कभी कोई कंप्लेन नहीं करती, और एक दिन वो डिसाइड करती है कि अब बस क्या होगा अगर मैं एक दिन के लिए स्ट्राइक पर चली जाऊंगी या माँ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही सुपर इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी, थोड़ी इमोशनल स्टोरी के बारे में, मदर्स डे। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक सिंपल फैमिली में कैसा केओस क्रिएट हो जाता है जब माँ अपनी इम्पोर्टेंस समझाने का डिसीजन लेती है। ये स्टोरी एक मिडिल क्लास फैमिली की है जहां मदर है मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फैमिली उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी कदर नहीं करती, सब उन्हें लाइटली लेते हैं और उनकी मेहनत को नॉर्मल समझते हैं। और फिर एंट्री होती है एक पावरफुल कैरेक्टर की, मिसेस फिजर गेलार्ड। अब थोड़ा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देख लेते अपन सबका। पहला कैरेक्टर है मिसेस पियर्सन, सिंपल, काइंड, केयरिंग मदर, थोड़ी शाय और सबमिसिव, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती है। सिंपल और काइंड मतलब बहुत सरल स्वभाव की, दयालु और अपने बच्चों और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखती है। थोड़ा शाय मतलब थोड़ा सा खुल के बात नहीं कर पाती किसी से। अब है दूसरा कैरेक्टर मिसेस फिट्जगेराल्ड, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, थोड़ी मिस्टीरियस, मिसेस पियर्सन की फ्रेंड और थोड़ी मैजिकल भी। मतलब वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मतलब बोल्ड मतलब सुंदर है, कॉन्फिडेंट मतलब हर चीज को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, और थोड़ी मिस्टीरियस मतलब थोड़ी रहस्यात्मक, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अपन बात करें मैजिकल, बिल्कुल ऐसे। और ये क्या है, मिसेस पियर्सन की दोस्त है। थर्ड कैरेक्टर है जॉर्ज पियर्सन, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप को सुपेरियर समझते, मतलब बाहर कमाते इसलिए अपने आप को सुपेरियर समझते। थर्ड है डोरिस। डोरिस जो है मिसेस पियर्सन की डॉटर है, स्टाइलिश, थोड़ी रूड, माँ को सीरियसली नहीं लेती, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझती है कि मैं ही हूँ, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। अगला कैरेक्टर है सिरिल, जो कि मिसेस पियर्सन का सन होता है, जो कि लेजी और केयरलेस, सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचता है, मतलब आलसी और गैर जिम्मेदार, सिर्फ अपने मतलब से मतलब है उसको। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस पियर्सन के घर से। मिसेस पियर्सन किचन में बिजी है, फैमिली के लिए काम कर रही है। तभी उनकी फ्रेंड मिसेस फिट्जगेराल्ड आती है। वो एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करती है। क्या? और क्या बताती है मिसेस पियर्सन को कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेती। मतलब मिसेस पियर्सन सुबह से लेकर शाम तक किचन में बिजी रहती है, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते थे, फिर भी उसकी जो फैमिली है वो उसको सीरियसली नहीं रहती है। तो भी एक दोस्त आता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मिसेस पियर्सन के पास करेज नहीं है, वो डर जाती है। तब मिसेस फिट्जगेराल्ड एक शॉकिंग आइडिया देती है। क्या? लेट्स चेंजेस पर्सनालिटीज, मतलब अपने आप की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बदल लेते हैं। अब यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड एक मैजिक ट्रिक करती है। क्या? कि जिससे दोनों पर्सनालिटीज एक्सचेंज हो जाए। अब मिसेस पियर्सन बन जाती है बोल्ड और कॉन्फिडेंट, और मिसेस फिट्जगेराल्ड बन जाती है सिंपल और नर्वस पर्सन। यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? अब समझ जाओ क्या होगा आगे। पर्सनैलिटी एक्सचेंज करने के बाद अब मिसेस पियर्सन रिलैक्स्ड बैठती है, काम करना बंद कर देती है, सिगरेट पीती है। सिगरेट पीती मतलब ये एक सिंबल है बोल्डनेस का, है ना।
और बिल्कुल फियरलेस एटीट्यूड में होती है। फैमिली को शौक लगने वाला है। सबसे पहले आता है कौन? सिरिल। एक्सपेक्ट करता है कि माँ उसकी सर्विस करेगी, मतलब उसके काम कर देगी, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है खुद करो अपना काम, मतलब अपना काम खुद करो। सिरिल शौक हो जाता है। अब उसके बीच में बहुत सारी बातें, लेकिन मैं शॉर्टली समझ रहे। उससे पहली बार रियलाइज होता है कि माँ भी एक इंसान है। फिर डोरिस का सीन आता है। अब एंट्री किसकी होती है? डोरिस की। थोड़ी एटीट्यूड वाली, माँ से एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब कि माँ उसकी एक्सपेक्ट करे, वो नहीं करे। लेकिन मिसेस पियर्सन सीधा जवाब देती है, तुम अपने फ्रेंड के सामने मुझे बहुत ही एम्बेरेस करती हो और मेरे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। तब डोरिस हर्ट हो जाती है, लेकिन उसे अपने मिस्टेक समझ में आने लगती है। फिर सबसे पावरफुल सीन, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन आते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मिसेस पियर्सन उन्हें इग्नोर करती है और उनकी वीकनेस पॉइंट आउट करते मतलब उनकी जो कमजोरी उसको ढूंढती है। क्या? कि वो अपने क्लब के लोगों से बहुत ज्यादा ही डरते थे। ये लाइन उन्हें डीपली हिट करती। किसको? मिसेस पियर्सन। वो उनको बोले कि तुम अपने क्लब के लोगों से डरते हो, तो वो क्या करता है? उसको हर्ट करती है। पहली बार उनका ईगो क्या होता है? टूटता है। अब फाइनल क्या होता है देखते हैं। अब फैमिली के तीनों मेंबर्स रियलाइज करते हैं कि माँ की इम्पोर्टेंस क्या है। वो उनको बिना कुछ नहीं है, मतलब माँ के बिना कुछ भी नहीं, सब काम माँ ही कर संभालते हैं। रिस्पेक्ट ग्रेजुअली बिल्ड होती है। रिस्पेक्ट ग्रेजुअली मतलब उनके साथ जो ये होता है, तीनों के साथ जो एक एक एक्ट होता है अच्छा, उससे उनको समझ आया कि माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबका एटीट्यूड भी माँ के प्रति चेंज हो जाता है। फिर आखिरी में मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन वापस अपनी भी पर्सनैलिटी को एक्सचेंज कर लेती है। मिसेस पियर्सन अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी में आ जाती है, लेकिन अब एक डिफरेंस है, फैमिली का बिहेवियर चेंज हो चुका था उनके प्रति और सब उनकी रिस्पेक्ट भी करने लग गए थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की वैल्यू समझना बहुत जरूरी होता है। रिस्पेक्ट बिना मांगे नहीं मिलती कभी भी। कभी कभी अपने को क्या करना पड़ता है? असर्ट करना पड़ता है। मतलब उसके लिए बोलना पड़ता है या कुछ एक्ट करना पड़ता है जिससे सामने वाले पिक्चर से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ओवर काइंडनेस से लोग आपको टेकन फ्रॉम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। मतलब जब तक तुम ज्यादा काइंडनेस देखो, जब तक तुम उसके लिए फायदे में हो, तब तक वो सोचेंगे हाँ ठीक है बात, वरना फिर कुछ भी नहीं। और इसमें को क्या चीज मिलती है? सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट मतलब आत्मसम्मान बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ नो वन एल्स विल। मतलब जब तक तुम तुम्हारे लिए खुद खड़े नहीं होगे, जब तक कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। जैसे भगवान भी कहते हैं कि तुम तुम्हारी मदद खुद करो। मतलब तो भगवान अपनी मदद कब करते हैं? जब हम हमारी मदद खुद करना सीखते हैं। तो दोस्तों प्लस स्टूडेंट्स प्लस छोटे भाई बहनों, आपको क्या लगता है? क्या मिसेस पियर्सन का स्टेप सही था? क्या रियल में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट में ये बात तो जरूर बताना। बोला तुम कमेंट करोगे नहीं, बाकी ये चीज बता के देना, इससे पता चले तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो हमेशा क्या बोलना पड़े, लाइक कर दो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों का, जिससे उनका भी फायदा हो जाता। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेसन के साथ।